आप सभी विश्वासियों को जयसु प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहाँ सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 9 वाक्यांश 2 से 10 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु क्रिस्त का रूपांतरण का पर्व मनाती है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार पर यदि हम मनन चिंतन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों विशेषकर पेत्रुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ एक पर्वत पर एक एकांत जगह पर ले जाते हैं। उनके सामने प्रभु यीशु क्रिस्त का रूपांतरण हो जाता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त के रूपांतरण के बाद उनके कपड़े उजले और चमकीले हो जाते हैं और ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी धोबी इतना अच्छा, इतना उजाला धोकर ऐसे वस्त्र नहीं दे सकता है। प्रभु यीशु क्रिस्त को देखकर ये शिष्य घबरा जाते हैं और वे नीचे पहाड़ की तरफ आने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान पेत्रुस प्रभु यीशु क्रिस्त को देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त मूसा और एलियास के साथ दिख रहे हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने इस घटना से हम सभी को यह बताया है कि जब भी किसी चीज़ का परिवर्तन होता है तो उससे हर किसी को तकलीफ होती है। प्रभु यीशु क्रिस्त को इस रूपांतरण के बाद जो तकलीफ होने वाली थी वह उन्हें मालूम चल जाता है, लेकिन उन शिष्यों को भी इसका प्रतीत होता है और वे उस समय प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि यही हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त है जो पिता ईश्वर के द्वारा इस संसार में भेजा गया है। जब प्रभु यीशु क्रिस्त का रूपांतरण होता है तो स्वर्ग से यह वाणी सुनाई देती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पेत्रुस इस घटना में अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर प्रभु यीशु क्रिस्त को यह कहता है कि गुरुवर, कि कितना अच्छा होता कि यहाँ पर एक मूसा के लिए, एक इलियास के लिए और एक आप के लिए स्थान होता। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम जब देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त का रूपांतरण एक पहाड़ पर होता है और बाइबल में पहाड़ों का एक महत्वपूर्ण महत्व होता है। हम देखते हैं कि होरेब पर्वत पर मूसा का बुलावा आता है और जब मूसा उस पर्वत से नीचे उतरता है तो उसके चेहरे पर एक रौनक आ जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मूसा ने सिनाई पर्वत पर ही पिता ईश्वर की 10 आज्ञाएं दी थी। प्रभु यीशु क्रिस्त ने कलवारी पहाड़ पर अपने प्राणों का बलिदान हम सभी लोगों के लिए किया और जैतून पहाड़ से स्वर्ग की ओर चढ़ जाती हैं। आज भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त का रूपांतरण ताबोर पर्वत पर होता है। आज के सुसमाचार के माध्यम से हम सभी देखते हैं कि जो कुछ भी परिवर्तन पिता ईश्वर के द्वारा होता है वह पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर जाकर होता है। हम देखते हैं कि नोआ ने हमेशा ऊपर की तरफ दृष्टि बढ़ाई और पिता ईश्वर की महिमा को प्राप्त किया। इसी प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कि अब्राहम ने पिता ईश्वर की वाणी को सुना और ऊपर स्वर्ग की ओर दृष्टि दौड़ाई और उसके बदले में पिता ईश्वर ने उसके पुत्र को उसके हाथों सौंप दिया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त भी अपनी हर एक प्रार्थनाओं को पहाड़ों पर, चोटियों पर जाकर करते थे ताकि वह अपने पिता से बातें कर सकें। आज के सुसमाचार के माध्यम से
प्रभु यीशु क्रिस्त मुझे और आपको और हमारे समाज के सभी लोगों को यह बताना चाहते हैं कि यदि हमें अपनी परेशानियों से दूर होना है, यदि हमें अपनी हर एक दुख तकलीफ़ों से मुक्त होना है, तो हमें पिता ईश्वर की उस वाणी को सुनना है जो पिता ईश्वर ने कहा कि यह मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त की हर बातों को सुनते हैं, यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समान स्वर्ग की तरफ देखते हैं जो हमारा हमेशा का एक हमारा स्थायी निवास है, यदि हम उधर स्वर्ग की तरफ देखते हैं तो निश्चय ही हम प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जो भी कार्य हुए हैं उन सभी कार्यों को कर सकते हैं। आज के सुसमाचार के माध्यम से हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त में जीवन और पुनरुत्थान को देखते हैं। हम सभी अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त को उनका स्वागत करें, जिस प्रकार उन शिष्यों ने प्रभु यीशु क्रिस्त का स्वागत किया और उनके दुख भोग तक उन्होंने उसे किसी को बताया नहीं, उन्होंने गुप्त रखा और उनका अर्थ उन्हें उस दुख भोग के समय में मालूम हुआ। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यही बताते हैं कि आज के इस पर्व के द्वारा हम सभी को अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के समान अपने पिता ईश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हमें पिता की इच्छा जो उनके पुत्र को उन्होंने हमें दिया है, हमें उनकी हर एक बातों को सुनना है, क्योंकि ये पिता ईश्वर के द्वारा हम सभी को दिया गया एक वरदान है। प्रभु यीशु क्रिस्त को उन्होंने इस संसार में दिया ताकि हम सभी उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। आज के इस सुसमाचार के माध्यम से हम सभी एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें ताकि हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें, अपने जीवन को बदल सकें। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त के कपड़े उजले हो गए, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी शुद्ध हो सके। विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए वो को एक आशा है, रहेंगे मसीह के संग हमेशा हमेशा के लिए। हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, बादलों पर मसीह एक दिन जरूर आएगा, बादलों पर मसीह एक दिन जरूर आएगा, अपने लोगों को लेकर स्वर्ग जाएगा। तैयार हो भाई बहनों वहाँ जाने के लिए, हम विश्वासियों के लिए एक आशा है।